नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की अब तक की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा है। नेपानगर से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में शामिल होने जा रही सुमित्रा देवी सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी में सभी का स्वागत है, ये कहा अरविंद भदौरिया ने। 12 जुलाई को प्रद्युमन लोधी भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक और झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये झटके से कम नहीं। नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो रही हैं। सीएम हाउस में वो पार्टी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी में सबका स्वागत है, कहना है अरविंद भदौरिया का। इसके पहले 12 जुलाई को प्रद्युमन लोधी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक और विधायक सुमित्रा देवी काशडेकर ने इस्तीफा दे दिया। नेपानगर से विधायक थी और क्या कुछ इसके पीछे वजह है? क्या बीजेपी का संपर्क रहा? सीधे मंत्री हैं अरविंद भदौरिया हमारे साथ में और उनके निवास पर मुलाकात करने आए हैं। सर, क्या पहले से कोई बातचीत थी या इस्तीफे के बाद ही आप मिलने के लिए आए? जो सुमित्रा देवी जी है, मेरा पहले भी 2-4 बार संवाद हुआ। मैं मंत्री के नाते मेरे पास अभी भी कुछ कामों के लिए आई थी, मेरी बातचीत भी हुई थी। वो बड़ी दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। उनका कहना था कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तो 15 महीने में वो करीब जो है ना 50-100 चक्कर लगाए होंगे विकास के लिए। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका ये कहना था कि एक फूटी कौड़ी का भी, एक चवन्नी का भी उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। क्योंकि ये सब चुन के आती है, या चुन के जो एमएलए आते हैं ये जनता की कृपा से आते हैं। यशपाल जी, आप दोनों सीनियर नेता आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी है बीजेपी में शामिल कराने की? अभी स्वाभाविक है, हम तो निवेदन करते हैं, सबसे करते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं। जो होगा, भारतीय जनता पार्टी देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया सदस्यता के माध्यम से। मैं तो हर किसी से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हम उनको निवेदन करेंगे ज्वाइन करा के, और हम साथ साथ चलेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं विधायकों को, जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है और एक दबाव की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले सुमित्रा देवी के जो सचिव थे वो नकली नोटों के कारोबार में गिरफ्तार हुए। तो ऐसा तो नहीं कोई केस का प्रेशर खत्म करने का या कुछ इस तरीके की जो बात हो? एक कांग्रेस के अनर्गल प्रलाप है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। 26 क्या क्या आंकड़ा सर कहाँ? अब 26 कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है। आंकड़ा विकास के जादूगर, विकास का हितैषी, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को सुखानुभूति देने वाला हमारा मामा शिवराज सिंह चौहान है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह भदौरिया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सुमित्रा देवी काशडेकर जो है वो संपर्क में थी, अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त की है। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो विधायक अभी लगातार जो टूटते जा रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, इस बात के भी संकेत दिए हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारी विधायक जो पार्टी की एक अच्छी नेता थी, तो इस प्रकार से वो कदम उठाएंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुनर्विचार करने के बाद भी जब उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर अडिग हूं और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय आप जो है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने जब इस्तीफा मुझे दिया है तो आज हमने अपने कार्रवाई में ले लिया है। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि ये सौदा इनका अभी तक चल रहा है। ये विधायकों को फोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी अब विश्वास नहीं रहा, जन विश्वास खो दिया है। और एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। तो कांग्रेस का साथ एक और विधायक ने छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस कहती कि पहले से अनुमान था कि इस तरह के कुछ और कदम हो सकते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस तरह के कदम हो सकते हैं, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का। क्या इस श्रृंखला में कोई और भी शामिल हो सकता है? ये भी क्लियर हो गया कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। कब तक ये होगा?
देखिए निश्चित तौर पर पुनीत और कितने और विधायक आएंगे ये तो अभी सस्पेंस है, पर लेकिन संकेत बीजेपी के नेताओं ने ये साफ दिया। अरविंद भदौरिया से जब बात की थी हमने तो उनका कहना था कि 22 से 26 और ये आंकड़ा आगे कहां तक जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। विकास की नीति से प्रभावित हुए शिवराज सिंह चौहान की, हालांकि विकास क्या है ये सबको अच्छे से मालूम है, क्योंकि कई सारे दबाव जो है वो सुमित्रा देवी काशडेकर के ऊपर थे और हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले उनका जो सचिव थे उनकी जो गिरफ्तारी है वो नकली नोटों के चलते हुई थी। पर लेकिन फिलहाल अगर हम तस्वीरों में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के बाहर हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री उज्जैन से अंदर आ चुके हैं। उससे पहले प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, सुमित्रा देवी काशडेकर को उनके निवास एमएलए गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री निवास लेकर आए थे। अब ये माना जा रहा है कि अंदर औपचारिक तौर पर न केवल उनको बधाई दी जाएगी बल्कि मुख्यमंत्री बीजेपी पे आने का उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद में यहाँ से बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाने का प्रोग्राम है, जहाँ पर एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा देवी काशडेकर को सदस्यता दिलाई जाएगी। कारण क्या होंगे उस समय सुमित्रा देवी बताएंगी पब्लिकली, पर लेकिन जो अंदर की कई सारे कारण हैं उनमें एक प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनके ऊपर जो हाल ही में जो प्रकरण आया था उनके स्टाफ के ऊपर एक दबाव हो सकता है कि शायद उससे जुड़े कुछ चीज़ें हों। पर लेकिन ये बातें जो है जब तक कहना बेकार होगा, क्योंकि अरविंद भदौरिया से जब इस बारे में हमने बात की थी तो उनका कहना था कि सुमित्रा देवी जो है वो निष्पक्ष है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। लिहाजा कहना होगा कि उनके आसपास के लोगों का प्रेशर था या सुमित्रा देवी वाकई में अपनी इच्छा से आई या कांग्रेस के अंदर की कोई अंतर कहलाती, वो एक बड़ा कारण था। पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। आज सुबह सबसे पहले पुनीत ये खबर IBC 24 ने अपने दर्शकों को बताई थी और उस खबर पर देर शाम आते आते मोहर जब लगी, जब विधायक सुमित्रा देवी का इस्तीफा लगभग 4 से 5 घंटे बाद हमारी खबर दिखाने के बाद विधानसभा सचिवालय से आया। पर लेकिन उससे पहले लगभग ये पूरा स्पष्ट हो चुका था कि सुमित्रा देवी काशडेकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर है उनका साफ कहना था कि एक दिन पहले उनकी चर्चा हुई थी, सोचने का मौका दिया गया था, पर लेकिन वो अपने इस्तीफे पर अड़े गए, लिहाजा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटों से शुरू हुआ सिलसिला उपचुनाव का अब 26 तक पहुंच गया है। आने वाले समय में सिलसिला कहां जाकर रुकेगा ये तो समय बताएगा, पर लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री निवास के अंदर सुमित्रा देवी काशडेकर जो है नेपाल नगर की विधायक, पूर्व विधायक, वो मुलाकात कर रही है। बीजेपी में आने का उनका स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो इस समय की जो बड़ा अपडेट है कि एक और झटका कांग्रेस को लगा, एक और सदस्य टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए और एक विधायक का जाना। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि अनुमान है और अब तक सौदेबाजी के आरोप भी उन्होंने दोहराए। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत हितग्राहियों को चेक बांटे हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि कोरोना को नियंत्रित किया गया लेकिन खतरा टला नहीं, लोगों को खास तौर पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने गुना के मामले पर हो रही सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। सीएम ने कहा कांग्रेस सरकार के शासन में दलितों के खिलाफ कई आपराधिक मामले हुए लेकिन कमलनाथ जी का दर्द उस समय सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपैरेटिव भी हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए। हमने तत्काल कार्रवाई की, एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस को सोचना चाहिए। आपने बताया क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। गुना में दलित परिवार पर पुलिस की बर्बरता को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बनाई 7 सदस्यीय टीम गुना पहुंची और अस्पताल पहुंचकर पीड़ित राजकुमार और उसके परिवार से बातचीत की। कांग्रेस की टीम ये पता लगाएगी कि आखिर घटना की मुख्य वजह क्या थी। इधर इस घटना पर सियासत थम नहीं रही। जिस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए सारा बखेड़ा खड़ा हुआ उस पर बीएसपी पार्षद रह चुकी नाग कन्या के पति गब्बू पारदी का कब्जा है। गब्बू का नाम सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और उनके बीच संबंधों की जांच की मांग की। इस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर वीडी शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी इसकी जांच वीडी शर्मा जी को ही सौंपी जाए। तो वहीं पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गब्बू पारदी से संबंधों के आरोप लगाए।
कांग्रेस के हमले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गुना जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस को पहले उनका जवाब देना चाहिए। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस की जांच टीम पर तंज कसा। वहीं घटनाक्रम को लेकर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार कल शनिवार को गुना दौरे पर जाएंगे और पीड़ित दंपति से मुलाकात करेंगे। मैं बी.डी. शर्मा जी के इस मांग का पूरा स्वागत करता हूं कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के संबंधों की जांच की जाए और मैं शिवराज जी से भी मांग करता हूं कि इसकी जांच बी.डी. शर्मा जी के माध्यम से होना चाहिए। शासकीय जांच के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा होने चाहिए। हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बब्बू पादरी के संबंध में तब उस पर कार्रवाई नहीं और दलित पे हुई। जांच करो। सवाल पर सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे नहीं है और कांग्रेस अभी बिना मुद्दों के दिशाहीन चल रही है। इस प्रकार वो अपनी एक समिति बना के लोगों को घुमाते फिराते हैं। मुझे नहीं लगता इस समिति का वो औचित्य है। चलिए आपको बताते हैं कि गुना कांड में जिस जमीन को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ उस पर आखिर किसका कब्जा है। गब्बू पारदी है कौन, जिसको लेकर नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का यह नया सिलसिला शुरू हुआ है। गुना में दलित दंपति से पुलिसिया मारपीट को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि जिस जमीन को लेकर राजकुमार अहिरवार पर पुलिस के डंडे बरसे, उस जमीन पर बीएसपी के पार्षद रह चुकी नाग कन्या पारदी के पति गब्बू पारदी का सालों से कब्जा है। प्रशासन ने कई बार कब्जा हटाया भी, जिसे लेकर इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नाग कन्या पारदी का कहना है कि जमीन बटाई में इस बार ये जमीन राजकुमार को खेती के लिए दी गई थी। हाँ, मेरी दो हमने दी थी बटाई से। तो कितने साल से ये कर रहा था? और नहीं, कितने साल से नहीं कर रहा, 12 साल से दी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गब्बू पारदी पर हत्या समेत 16 केस दर्ज हैं। इसके बाद भी उसके खिलाफ प्रशासन ने कभी जिला बदर की कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी। अब जबकि मामला सुलग उठा है, प्रशासन ने जिला बदर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने आपराधिक केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने गब्बू को आजाद परिंदे की तरह क्यों घूमने दिया। नीरज योगी, IBC 24, गुना। भोपाल में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां, इसे SIT ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया, भोपाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को प्यारे मियां की 5 दिन की रिमांड दे दी। इस बीच प्यारे मियां को एक बार फिर पुलिस VIP ट्रीटमेंट देते नजर आई। प्यारे मियां पुलिस की जिस जीप में बैठकर कोर्ट पहुंचा, उस दौरान पुलिस की कैप लगा रखी थी। कैप जो पुलिसकर्मी और अधिकारी पहनते हैं, वो कैप लगाई थी। उधर नाबालिग लड़कियों को प्यारे मियां से मिलवाने के आरोप में पुलिस ने एक और महिला को गिरफ्तार किया। महिला का नाम गुलशन है। वो प्यारे मियां की दूर की रिश्तेदार है। प्यारे उसे सबके सामने बहू कहकर बुलाता था। प्यारे मियां को फरार कराने में मददगार खुर्शीद आलम नाम के शख्स को भी पुलिस ने सीहोर के आष्टा से गिरफ्तार किया। इधर भोपाल पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस ने प्रदेश के गृह मंत्रालय से प्यारे मियां का पूरा रिकॉर्ड भेजने कहा है। ऐसा इसलिए कि प्यारे मियां ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना, उसका क्या कनेक्शन कश्मीर से, क्या वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था। SIT उसके कश्मीर कनेक्शन की जानकारी लेगी। हालांकि पुलिस अधिकारी तमाम सवालों का जवाब देने से फिलहाल बच रहे हैं। प्यारे मियां के वकीलों का यह दावा है कि उसे कैंसर जैसे खतरनाक रोग हैं, लिहाजा उसे बेल दी जाए या फिर मेडिकल जांच के बाद अस्पताल में रखा जाए। श्रीनगर तक कैसे पहुंचा था सर? अब इन्वेस्टिगेशन है। मिल गया PR मिल गया? PR अभी आदेश हो रहा है। फैसला लेके जाना है, जो भी साक्ष्य इकट्ठे करना उसके लिए, पूछताछ के लिए। सर एक और गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी नहीं, अभी नहीं मालूम उस बारे में वरिष्ठ अधिकारी को मालूम है। वो आस्था की अभी पूछताछ चल रही है। तो गिरफ्तार किया गया? अभी गिरफ्तार नहीं किया है। इससे पूछताछ होने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। प्यारे मियां को आज पेश किया। पुलिस ने 15 दिन का रिमांड मांगा था।
हमने रिमांड का स्ट्रिक्टली विरोध किया। मेडिकल हेल्प के लिए मांगा है, एफआईआर की कॉपीज हमने मांगी है कि हमारे ऊपर क्या आपने एलिगेशंस हैं, एफआईआर की कॉपी दी जाए, ये भी हमने मांगा है। 3 एप्लीकेशन हमारी गई हुई। 15 दिन का मांगा, 15 दिन का मांगा था, 14 दिन का मांगा था, 40 डेज का, तो उसका अभी ऑर्डर हुआ नहीं है। वो अभी ऑर्डर होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचल में जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था न होने से इसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। जिले के खकनार तहसील में 2 दिन में हुई बारिश ने इतना कहर बरपाया दिया कि क्षेत्र में नांदुरा गांव में पानी घुस गया और पूरा गांव नदी की तरह तब्दील हो गया। घरों में पानी घुसा है, सामान भीग चुका है, बह गया है। लोगों को काफी नुकसान इससे झेलना पड़ा है। गांव पर आई इस मुसीबत का वीडियो बनाकर गांव वालों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि प्रशासन चेते, कुछ मदद करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।